आध्यात्मिक मानव विश्व कल्याण ट्रस्ट डोंबिवली द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। भागवत कथा के द्वितीय दिवस काशी के कथा मर्मज्ञ कुणाल जी महाराज द्वारा कथा का रसपान हजारों भक्तों ने किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष शशिधर शुक्ला, अध्यक्ष दिनेश दुबे, महामंत्री वेद पांडे, कार्याध्यक्ष नागेंद्र फौजदार शर्मा, कोषाध्यक्ष सुभाष मिश्रा, आयोजक मोहन गुप्ता, नवीन सिंह के साथ उपाध्यक्ष संजय शुक्ला, राजन पांडे, महेश मिश्रा, संगठन मंत्री प्रशांत मणि मिश्रा, चिरंजीव लाल गुप्ता, नंदू गुप्ता, संस्था के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान इस कार्यक्रम में रहा। आए हुए विशिष्ट अतिथियों ने महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया। आरती कर कथा विश्राम के उपरांत महाप्रसाद का लाभ आए हुए हजारों भक्तों ने लिया। लगे जय श्री राम के नारे। भगवान को बोले भागवत भगवान की जय। अरे सांवरिया है सेठ कथा का आयोजन हुआ। अंतर्मन की पवित्रता की प्रगाढ़ता नहीं होगी, इसलिए हमारी बुद्धि सतयुक्त हो। बड़ा योग इतनी भी महिला से आग्रह है कि आप सभी से निवेदन है कि बाकी सभी आप अपनी जगह में खड़े रहे। धन्यवाद। जय परमार्थी का भाव है उनका, तो लेना चाहूंगा निवेदन है कि आप आइए और क्या नाम है वो है, आप आइए महाराज जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लीजिए। हर दिन यहाँ सम्मिलित होते हैं और मैं आप सभी से यही निवेदन प्रश्नोत्तरी का भाव निश्चित रूप से यह है कि लोगों में कथा के प्रति निष्ठा बने और श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करें, कथा को हृदयंगम करें। इसलिए यह प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जाता है कि और जैसे कथा अपने YouTube पर लाइव भी है, तो आप नहीं यदि उत्तर समझ पा रहे हैं तो उसमें जाकर के तो एक बहाने से कहीं न कहीं पुनः कथा का श्रवण करना, और ये कथा बार बार सुननी चाहिए। जितनी बार आप सुनेंगे हर बार नवीन लगेगी और नवीनता के साथ साथ परमात्मा की कृपा का अनुभव होता है। इसलिए कथा निरंतर अवश्य सुनना चाहिए। उद्देश्य प्रश्नोत्तरी का यही है कि लोग कथा में तन्मयता पूर्वक सहभागी हो। ये महाराष्ट्र जो है संतों की भूमि रही है निसंदेह, और यहाँ एक से बढ़ के एक अद्वितीय संत हुए हैं। तुकाराम जी, एकनाथ जी महाराज, नामदेव महाराज, ज्ञान
मुक्ताबाई, जनाबाई, जपाबाई, गोरा कुम्हार, ऐसे अद्भुत संतों की श्रृंखला यहाँ रहे। समर्थ रामदास जी जो शिवाजी के गुरु रहे, तो संतों की श्रृंखला है, संतों की भूमि। आप अनुभव करिए कि महाराष्ट्र के धरा पर जितने पुण्य और धर्म के काम होते हैं, या तो धर्मस्थली पर ही होते हैं या तो महाराष्ट्र में होते हैं। और महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई और अगल बगल का जो क्षेत्र है, निश्चित रूप से बड़ा ही धर्ममय वातावरण रहता है। और मेरा विश्वास है कि जितना धर्म यहाँ होता है, धर्मस्थली को छोड़ करके उतना धर्म कहीं और हो नहीं सकता है, क्योंकि यह संतों की भूमि होने के नाते इस धरा का भी एक प्रभाव है कि धर्म यहाँ होता ही रहेगा। देखिए, ये हम कोई किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। हम ये अपना कर्तव्य है, हमारा धर्म ही है धर्म को स्थापित करना, धर्म को लेकर के चलना, धर्म के मार्ग पर चलना और चलाना। धर्म यदि हमारे जीवन में नहीं होगा, हमारे समाज में धर्म नहीं होगा, वह समाज विनष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और आप देख लीजिए कि जहां जहां धर्म से लोग विमुख हुए हैं, वहां वहां उनका विनाश हुआ है। इसलिए राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा, ये हमारी प्राथमिकता है। और हम जैसे लोगों को भगवान ने दायित्व ही यही दिया है कि हम हर क्षण हर पल इस धर्म को कैसे आगे बढ़ाएं। हमारा मूल उद्देश्य यही है। अभी ये कथा 12वें वर्ष चल रही है, 12 वर्ष निरंतर कथा चल रही है। आप सोचिए, जरा विचार करिए कि इस कथा को चलने और चलाने में, करने और कराने में कितना त्याग आयोजकों को करना पड़ता है, वक्ता को करना पड़ता है। लेकिन जब आप कुछ अच्छे भावों को लेकर के चलते हैं, तो उसमें आपके व्यक्तिगत जो विषय है वो गौण हो जाते हैं और सामाजिक विषय जो है वो मूल में आ जाते हैं। तो मूल हमारा यही है कि हम किस प्रकार से लोगों को जोड़ें और लोग जुड़ करके परमात्मा की ओर बढ़ें, जिससे उनका, उनके परिवार का और हमारे समाज का, हमारे लोगों का कल्याण हो और सब आनंदमय जीवन व्यतीत करें और हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो, धर्म सुरक्षित हो। मानव विश्व कल्याण की 12वें वर्ष की कथा इस समय का आज द्वितीय दिवस था। और डोंबिवली नहीं, मैं तो बोलूँगा मुंबई के हर एक कोने कोने से श्रद्धालु लोग जो इस संस्था से जो लोग जुड़े हैं सब आते हैं। अब ये बात तो आप सही कहा कि दूसरे दिन ही इतना पूरा जन सैलाब उमड़ा है, तो हम आगे क्या करेंगे? भागवत भगवान इसको कैसा इस साल पूर्ण कराएंगे, क्योंकि अभी जो मैदान की जितनी क्षमता है उसका हम लोग ने पूरा उपयोग ज्यादा से ज्यादा कर लिया है, इसकी क्षमता इससे ज्यादा नहीं है। तो इस साल हम लोग किसी भी तरह से इसी मैदान में कथा कराएंगे। अगर जगह कम पड़ी तो अगले साल हम लोग यहाँ से घोषणा करके और दूसरे बड़े मैदान में जाने की तैयारी करेंगे, इसमें दो राय है। ऐसा है, आप ये बात सत्य कह रहे हो, डोंबिवली महाराष्ट्र की दूसरी सांस्कृतिक नगरी है, ऐसा सब लोग बोलते हैं। मैं नहीं बोलता, क्योंकि मैं तो डोंबिवली वासी हूं। तो डोंबिवली महाराष्ट्र की एक सांस्कृतिक नगरी है, इसमें दो राय है नहीं। तो डोंबिवली से कोई चीज की अगर शुरुआत हो तो अच्छी है, क्योंकि हम लोग उपनगर से आते हैं, सबर्बन से आते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो मुंबई यहाँ से करीब करीब 50 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से स्टार्ट होती है, आगे मुंबई में सब धारा प्रवाहित होती है, इसमें दो राय है नहीं। सत्य है, डोंबिवली से स्टार्ट होती है। आपके चैनल के माध्यम से कि सभी भक्त लोग, इतनी सुंदर कथा चल रही है, आज दूसरे दिन जो मैदान भर गया, सब भक्तों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग भी इस गंगा रूपी जो ये धारा बह रही है, प्रवाहित हो रही है, उसमें आप लोग डुबकी लगाकर और अपने आप को धन्य करें, अपने आप को कृतार्थ करें, और भागवत भगवान की कृपा आप सबके ऊपर ऐसी बनी रहे, यही सबसे मेरा निवेदन है।